वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन वाटर टरबाइन। रिएक्शन वाटर टरबाइन में हमने आपको पहले ही बताया था, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ये फर्दर क्लासिफाई होती है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में और एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में। तो रेडियल हम देख चुके हैं। एक्सियल फ्लो में मैंने बताया कि जो डायरेक्शन रहेगा पानी के फ्लो होने का वो क्या रहेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट रहेगा। So if water flows parallel to the axis of rotation of shaft, then the turbine is known as axial flow turbine. तो axial flow turbine में क्या होता है, जो शाफ्ट रहता है वो वर्टिकल रहता है। अब रिएक्शन टरबाइन तो आपको पता ही है कि रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, इनलेट में जो एनर्जी रहती है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों रहती है, और प्रेशर एनर्जी धीरे धीरे वो जाके अपनी इम्पार्ट करता है रनर को, और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन इम्पल्स एंड मोमेंटम रनर जो होता है वो रिएक्ट रोटेट करता है। ठीक है, तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा रहता है एक्सियल फ्लो टरबाइन का। एक्सियल फ्लो टरबाइन में क्या होता है, शाफ्ट जो रहती है वो वर्टिकल रहती है। वर्टिकल मतलब इस तरह से रहती है, और जो शाफ्ट का जो लोअर एंड रहता है, लोअर एंड जो रहता है वो थोड़ा सा मोटा रहता है। शाफ्ट का जो लोअर एंड है ना, मान लो यहाँ पे ये ऐसे वर्टिकल शाफ्ट है और ये लोअर एंड को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया, तो ये लोअर एंड है मोटा हो गया। इसको क्या बोलते हैं, जो मोटा रहता है उसको क्या बोलते हैं, हब और बॉस। क्या बोलते हैं, हब और बॉस। कौन से एरिया को बोलते हैं, जो शाफ्ट का लोअर एंड है जो मोटा है, ये लार्जर डायमीटर का है, उसको क्या बोलते हैं, हब और बॉस। अब जो वेन्स रहती हैं, जो मूविंग वेन्स रहती हैं वो क्या होती हैं, इसी हब में क्या रहती है, मूविंग वेन्स चारों तरफ रहती है। मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है, ये आपका लोअर एंड इसका हो गया। ठीक है, तो यहां पे ही क्या होंगी आपकी ऐसे वेन्स होंगी। ठीक है, तो ये शाफ्ट है आपकी ऐसी, और ये शाफ्ट का जो लोअर एंड है ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं हब। तो ये हब में ही क्या है आपके, हब या बॉस बोलते हैं, इसी हब में क्या है आपकी मूविंग ब्लेड्स जो है अटैच्ड है। तो लोअर एंड जो है इसमें ही आपकी मूविंग ब्लेड्स अटैच्ड है। तो ये जो हब है यही आपका क्या हो गया, रनर। रनर क्या होता था, उसमें सेपरेट रहता था। तो रनर क्या होता था, शाफ्ट में अटैच रहता था, उसके ऊपर ब्लेड्स रहती थी। तो यहाँ पे हब जो है वही क्या करेगा, विल एक्ट एज अ रनर फॉर एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, अब एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में अपने पास दो तरीके की एक्सियल फ्लो है। पहली है प्रोपेलर एक्सियल फ्लो टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन, दूसरी कैप्लान। दोनों कंस्ट्रक्शन वाइज बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी अंतर है। प्रोपेलर में क्या होता है, जो मूविंग ब्लेड्स लगी रहती है ना, ये फिक्स रहती है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट्स, एंगुलर एडजस्टमेंट या किसी प्रकार का एडजस्टमेंट अपन लोग प्रोपेलर टरबाइन में नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर वेन्स जो है वो नॉट एडजस्टेबल हैं तो वो कौन सी टरबाइन होगी, प्रोपेलर टरबाइन होगी। वहीं दूसरी तरफ कैप्लान में ये जो वेन्स रहती हैं ये एडजस्टेबल्स होती हैं, इनका एंगल जो है अपन लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये टोटली फिक्स्ड नहीं होती। तो अगर वेन्स एडजस्टेबल हैं तो वो कौन सी टरबाइन होगी, कैप्लान टरबाइन। तो कैप्लान को किसने डेवलप किया, वी कैप्लान नाम के एक इंजीनियर ने, ऑस्ट्रेलियन इंजीनियर थे, इन्होंने कैप्लान को डेवलप किया। अब कैप्लान टरबाइन है कैसी, कैप्लान टरबाइन एक लो हेड टरबाइन है। कहाँ पे काम करती है, लो हेड। मैंने आपको पहले बताया था कि हर जगह हेड जो है अपना कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे मीडियम है। तो जो टरबाइन है उसके हेड के हिसाब से लगती है। पेल्टन व्हील थी वो हाई हेड थी, फ्रांसिस मीडियम हेड थी, और प्रोपेलर और कैप्लान जो है लो हेड। कहीं पे लो हेड अवेलेबल है तो वहां पे अपने को एक्सियल फ्लो टरबाइन लगानी रहती है। तो अब लो हेड है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है इसमें अपने को ज्यादा चाहिए है। ठीक है, सीधे इनवर्सली चलेगा। अगर हेड ज्यादा है, जैसे पेल्टन में हेड ज्यादा था तो अमाउंट ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पे कम थी। फ्रांसिस में हेड मीडियम था तो क्वांटिटी ऑफ वाटर वहां पे मीडियम थी। कैप्लान में हेड कम है तो क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे ज्यादा लगेगी अपने को, क्योंकि बिकॉज हेड लो हेड्स आर अवेलेबल फॉर कैप्लान टरबाइन। ठीक है, तो इसके कंपोजिशन, मेन पार्ट्स, वही मेन पार्ट्स जो अपन ने रेडियल टरबाइन में देखा था पहले। क्या होगा, स्क्रॉल केसिंग होगा, फिर गाइड वेन मैकेनिज्म होगा, फिर हब या वेन होगा जिसपे वेन्स लगी रहेंगी, फिर ड्राफ्ट ट्यूब होगा। वही चार पार्ट्स रहेंगे। अब वर्किंग कैसे होती है, पेन स्टॉक से पानी आया कहाँ पे,
केसिंग में आया। रिएक्शन टरबाइन में सेम वैसे ही वर्किंग रहती है, बस फ्लो ऑफ डायरेक्शन चेंज रहेगा। पेनस्टॉक से कहाँ आया पानी, अपना स्क्रॉल केसिंग में, स्पाइरल केसिंग रहती है वो, उसका क्रॉस सेक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। अब केसिंग से गुजर कर वो पानी कहाँ पे जाएगा, गाइड वेन्स की तरफ जाएगा। गाइड वेन्स जैसे ही पानी आगे गुजरेगा तो गाइड वेन्स क्या करती है, उसको 90 डिग्री में टर्न कर देती है। गाइड वेन कहाँ रहता है, अपना यहाँ पे ऐसा रहेगा गाइड वेन, इस तरह से गाइड वेन्स रहेंगे। जैसे गाइड वेन से पानी गुजरा ना तो ये पानी क्या होगा, 90 डिग्री पे ऐसे टर्न हो जाता है। ये टर्न हो गया 90 डिग्री पे, यहाँ पे ऐसे हुआ 90 डिग्री में टर्न हो गया। तब ये जब 90 डिग्री में टर्न हो गया पानी, तब ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो इनलेट और आउटलेट में क्या हो गया, रनर के एक्सियल हो गया। 90 डिग्री में टर्न हुआ गाइड वेन से गुजरते ही, और एक्सियली क्या हुआ, स्ट्राइक करा अपने वेन्स के ऊपर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट में आपको दिख रहा है स्क्रॉल केसिंग, ठीक है, राइट साइड में स्क्रॉल केसिंग से जैसे ही पानी, क्रॉस सेक्शन व्यू है आपका, स्क्रॉल केसिंग से जैसे ही पानी आया कहाँ पे, गाइड वेन्स में, सेंटर में आपको दिख रहा है शाफ्ट, उसका लोअर पोर्शन आपको दिख रहा है जो कि चौड़ा है, ज्यादा मोटा है, उसको बोलते हैं हब, और उसी हब के ऊपर आपके क्या लगे हैं, वेन्स लगे हैं, ठीक है, इसी हब के ऊपर आपके क्या लगे हैं, वेन्स लगे हैं, ठीक है। तो जो हब का डायमीटर होगा उसको बोलेंगे अपन लोग डी बी, हब डायमीटर या बॉस डायमीटर। और ये जो आउटर डायमीटर ऑफ आपके वेन्स का होगा, इसका भी एक आउटर डायमीटर होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, आउटर डायमीटर, डीओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में स्क्रॉल केसिंग जैसे ही पानी गुजरा तो स्क्रॉल केसिंग गाइड वेन्स क्या हुई, उसको 90 डिग्री में टर्न कर दी। 90 डिग्री में टर्न होने के बाद वो वेन्स पे स्ट्राइक करा, और नीचे यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब लगी है, ड्राफ्ट ट्यूब से होते हुए टेल रेस में वो आगे निकल गया। ठीक, क्लियर। तो इसमें एक चीज कैलकुलेट करने वाली है कि एरिया कितना है, फ्लो एरिया कितना है। वहां पे फ्लो एरिया कितना था, पाई डी बी, मतलब जितना सरकमफेरेंशियल एरिया था, सरकमफेरेंस थी, उसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, उतना एरिया था फ्लो के लिए। यहाँ पे कितना फ्लो एरिया है, देखिए पानी कहाँ पे फ्लो कर रहा है, इसके बीच में ही फ्लो कर रहा है ना, इस सेक्शन के बीच में ही फ्लो कर रहा है, इस सेक्शन पे। तो अपन लोग फ्लो एरिया कितना निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ फ्लो कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है तो पाई बाय 4 आउटर डायमीटर का स्क्वायर माइनस बॉस, इनर डायमीटर कौन सी है, बॉस डायमीटर, इसी के बीच में पानी फ्लो कर रहा है ना, तो इतना ही एरिया तो मिला ना उसको फ्लो करने के लिए। तो पाई बाय 4 ब्रैकेट में डी आउटर स्क्वायर माइनस इतनी माइनस कर देंगे तो इतना एरिया निकल गया फ्लो करने के लिए। तो और फ्लो वेलोसिटी कितनी है, वही वी एफ। तो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा अपना, पाई बाय 4 डी आउटर स्क्वायर माइनस डी वी स्क्वायर इनटू वी एफ। ये अपने को क्या मिल गया, फ्लो वेलोसिटी या फ्लो डिस्चार्ज अपना कितना रहेगा वो मिल गया। ठीक है, तो इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल डायग्राम जो रहेंगे बिल्कुल एज इट इज बनेंगे, जैसे अपन ने किसमें बनाए थे, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में बनाए थे। एक अब इसकी तरफ बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अपने को कैप्लान के लिए डिस्कस करने हैं। पहली चीज, इसमें जो पानी इनलेट और एग्जिट पे आ रहा है वो एक ही रेडियस पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। रेडियस ऑफ रोटेशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही, कि रेडियस चेंज हो रही है। वहां पे तो रेडियल डायरेक्शन में एंट्री थी, इसलिए रेडियस जो थी पानी के फ्लो के साथ चेंज हो रही थी। यहाँ पे पानी के फ्लो के साथ रेडियस चेंज है क्या, नहीं चेंज है। तो यहाँ पे u1 विल बी इक्वल टू u2, दैट इज बाई डी आउटर n अपॉन 60, डी आउटर लेंगे, ठीक है, दैट इज पाई डी आउटर n अपॉन 60, u1 u2 बराबर होगा, क्यों होगा आप समझ गए। दूसरी चीज, फ्लो वेलोसिटी भी जो रहती है एक्सियल फ्लो टरबाइन में, फ्रांसिस में हो सकता था कि इक्वल हो या हो सकता था कि नहीं भी हो, लेकिन फ्लो वेलोसिटी जो रहती है एक्सियल फ्लो टरबाइन में वो हमेशा बराबर रहती है, दैट इज vf1 इज इक्वल टू vf2। ये किसके लिए है, एक्सियल फ्लो, ओनली फॉर एक्सियल फ्लो टरबाइंस। ठीक है, और एरिया ऑफ फ्लो तो आपको मालूम चल गया, ये एरिया ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज भी आपको मालूम चल चुका है। ये कुछ अलग पैरामीटर्स थे जो कि इसमें चेंज हुए हैं, बाकी सारा चीज डायग्राम सब कुछ चेंज रहेगा। आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। आई होप एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।